fifth angel sounded, and the sixth angel sounded. प्रलयकारी दिन। टिड्डियों द्वारा पहली विपत्ति आएगी, 5 माह दंड देने वाला रोग लाएगी। And in those days, men shall seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. दूतों द्वारा दूसरी विपत्ति आएगी, जो भयंकर हाहाकार भरा युद्ध लेकर आएगी। आज पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय का पूरा ज्ञान देने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़े। हम सदैव ऐसी ही शिक्षाएं इस चैनल में अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रलयकारी दिन आरंभ होने से पहले उकाब पक्षी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी भरे इस शब्द का रहस्य हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। चौथी मोहर के खोले जाते भी यह पक्षी नजर आने वाला है। समस्त मनुष्य जाति दर्दनाक मृत्यु का शिकार बनने वाली है। तुरहियों के फूंकते समय भी इस पक्षी का नजर आना आने वाली दर्दनाक मृत्यु का स्पष्ट संकेत है। सो वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस पक्षी के दर्शन द्वारा पवित्र आत्मा ने संपूर्ण मानव जाति को आने वाली दर्दनाक मृत्यु की चेतावनी दी है। सो जैसे ही इस पक्षी का दर्शन प्राप्त हो या इस पक्षी की विशेषताओं के समान वातावरण बनने लगे, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आंखें परम प्रधान की ओर उठाकर अपने और अपने परिवार द्वारा किए गए गुनाहों के लिए क्षमा याचना करना है, क्षमा मांगना है। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हम नहीं जानते हमसे कब और किस प्रकार गुनाह हो जाते हैं। सो सच्चे विश्वासी का हृदय सदैव पश्चाताप से भरा होना चाहिए। प्रलयकारी दिन शुरू होने से पहले इस पक्षी का नजर आना परम प्रधान द्वारा दी जाने वाली स्पष्ट चेतावनी होगी। उन दिनों का मनुष्य पूर्णतः बदल चुका होगा, परमेश्वर का वचन पूरी तरह भूल चुका होगा। सो इस पक्षी का दर्शन उन दिनों पाए जाने वाले अंधे और बहरे मनुष्यों के लिए परम पवित्र परमेश्वर द्वारा आने वाले प्रलय की सूचना देगा। उन्हीं प्रलयकारी दिनों का दर्शन पवित्र आत्मा ने यूहन्ना जी द्वारा इस अध्याय में अंकित करवाया है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। And the fifth angel sounded. 9 अध्याय का पहला पद 5वीं तुरही की प्रलयकारी आवाज सुनाता है। इस आवाज के सुनाई देते ही स्वर्ग से पृथ्वी पर एक विशेष शक्ति गिराई जाएगी, जिस शक्ति के पास वह कुंड खोलने की सामर्थ होगी, जिस कुंड की झलक हजारों वर्ष पहले सादोम और अमोरा के लोगों ने देख चुकी है। आज भी इस स्थान पर भयंकर आग की तपिश और गंधक महसूस की जा सकती है। आग और गंधक से धधकते उसी कुंड को दूसरे पद में लिखे वचन के अनुसार स्वर्ग से गिराए जाने वाली विशेष शक्ति द्वारा खोला जाए। इस कुंड में जल रही आग हजारों वर्ष से धधक रही है। दोस्तों, इस कुंड को अथाह कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जलने वाली आग कभी नहीं बुझती। इस कुंड का निर्माण हजारों वर्ष पहले प्रभु द्वारा शैतान और उसके सहयोगियों के लिए किया गया है। सो आग और गंधक से धधकते इस कुंड को खोले जाते ही भयंकर धुआं निकलेगा और प्रलयकारी दिन प्रारंभ हो जाएंगे। अथाह कुंड से निकलने वाले प्रलयकारी धुएं से सौर मंडल और वायुमंडल दोनों अंधकार की गर्त में समा जाएंगे। इसी प्रलयकारी धुएं से वे टिड्डियां निकलेंगी जिनके डंक पृथ्वी के बिच्छुओं के डंक जैसे जलन देकर प्रत्येक अविश्वासी को परम प्रधान द्वारा मिलने वाले दंड का एहसास कराने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन देखने वाली पीढ़ी कौन है? यह रहस्य पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस अध्याय के अध्ययन में समझ चुके हैं। यह अध्ययन और भी गहराई से समझना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को छूकर अवश्य समझें। 9 अध्याय का 4 पद अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों का रहस्य बताता है। इस बार आने वाली टिड्डियां परमेश्वर के प्रकोप का प्रकटीकरण वनस्पति जगत पर नहीं अपितु मनुष्यों पर करने वाली है। आने वाली टिड्डियों का दल उस स्थान से आएगा जिस स्थान का राजा शैतान है। सो आने वाले टिड्डियों का दल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएगा जिनके माथों पर परमेश्वर द्वारा लगने वाली छाप नहीं होगी।
5वां पद अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों के कार्य बताता है। अंतिम दिनों में आने वाली ये टिड्डियां वे रोग लाएंगी जिन रोगों से मनुष्य मरेगा तो नहीं पर तड़पेगा। 6वें पद में लिखे वचन के अनुसार आने वाली टिड्डियों का शिकार वह मनुष्य बनेगा जो जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया। ऐसे लोग उन दिनों उत्पन्न होने वाले असहनीय पीड़ा के शिकार होकर मृत्यु मांगेंगे पर उन्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। 7 से 10 पद में लिखे वचन प्रलयकारी दिनों में आने वाली टिड्डियों की पहचान बताते हैं, उनके पीड़ादायक स्वरूप का परिचय कराते हैं। उन दिनों के मनुष्य आने वाले भयंकर रोग से दंड तो पाएंगे पर मरेंगे नहीं। तब अथाह कुंड से उत्पन्न हुई टिड्डियां अचानक महायुद्ध जैसा वातावरण निर्मित करके अपने राजा अर्थात शैतान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी। 11वां पद उन दिनों उत्पन्न होने वाली पीड़ाओं का कारण बताता है, पीड़ाएं लेकर आने वाले राजा का परिचय देता है। यह राजा कौन है, उन दिनों कैसे इन कार्यों को अंजाम देगा, इस अध्याय के अध्ययन में पवित्र आत्मा बता चुका है। आप गहराई से जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे प्रत्येक लिंक को छूकर उन वीडियोस को अवश्य देखें। दोस्तों, पीड़ाओं के कारण मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंचता है, उसका साक्षात्कार ईश्वर के साथ होता है। पहली विपत्ति बीतते ही आने वाली और 2 विपत्तियों की चेतावनी पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियाओं को 9 अध्याय के 12 पद में दी गई। 13 पद 6वीं तुरही की आवाज के साथ प्रत्येक कलीसिया को नया संदेश दे रहा है। परमेश्वर द्वारा जारी होने वाले सामर्थ्य आदेश का आरंभ हो चुका है। 14 और 15 पद फ्रात महानदी के पास बंधे दूतों का रहस्य बताते हैं। 6वीं तुरही के फूके जाते भयंकर हाहाकार मचने वाला है। 16 पद में हाहाकार मचाने वाली सैन्य शक्ति की संख्या का वर्णन पाया जाता है। इस वचन के सहारे पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर के सही मंदिर का भेद बताया। यदि आप इस भेद को समझना चाहें तो इस चैनल में अपलोड प्रकाशन नंबर 116 अवश्य देखें। 17 व 18 पद आने वाली विपत्तियों का प्रलयकारी रूप दिखाता है। आने वाली दूसरी विपत्ति भयंकर हाहाकार मचाने वाली होगी। हजारों वर्ष से फरात महानदी में बंधे 4 दूत आजाद होते ही झपट कर आक्रमण करने वाले हैं। उन विशेष सेनाओं को एकत्र करके लाने वाले हैं जिन सेनाओं द्वारा पृथ्वी के 1/3 मनुष्यों का सर्वनाश हो जाएगा। 19 पद विपत्ति से बचने का उपाय बताता है। आने वाली दूसरी विपत्ति परम प्रधान के सामर्थ्य और शक्ति का परिचय कराने वाली है। इस विपत्ति में वे ही बच सकते हैं जिनका विश्वास आने वाले दिनों में आधुनिक जगत से कहीं अधिक ईश्वर पर कायम होगा। जो मनुष्य ईश्वर के भरोसे ही अपना जीवन यापन करेगा वो मनुष्य आने वाली विपत्ति से बचने पाए। सो अध्यात्म तैयारी आज बल्कि अभी से प्रारंभ करना होगा, तभी आने वाली दूसरी विपत्ति से स्वयं और अपने परिवार को बचाया जा सकता। इस अध्याय का 20 पद महाविनाश से बचने वाले लोगों की जानकारी देता है। वचन में स्पष्ट लिखा है, धार्मिकता से जीवन यापन करने वाले लोग आने वाली दूसरी विपत्ति से तो बच जाएंगे पर और भी तेजी और गर्मजोशी के साथ वे कार्य करेंगे जो कार्य परम प्रधान के क्रोध को और भी बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में यह सब इसलिए भी होगा क्योंकि उन दिनों के मनुष्य धार्मिक जीवन तो जिएंगे पर अंधकार के साथ। उन दिनों के मनुष्य मूर्ति पूजा के साथ दुष्ट आत्माओं के भी पुजारी होंगे, जिस कारण उनके हृदय में फैला अंधकार और भी बढ़ता जाएगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जो बलियाल अर्थात दुष्ट आत्माओं की संगति करता है उसकी संगति कभी भी मसीह यीशु के साथ नहीं हो सकती। सो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय के 17 पद में लिखे वचन अनुसार ऐसी संगति से बाहर निकलकर मसीह यीशु को ग्रहण करना है। पर उन दिनों पाए जाने वाले ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, कारण वे अपने पूर्वजों से सदैव धर्म की गलत परिभाषा सीखते जा रहे हैं। उनके लिए मसीह यीशु सृष्टि का नहीं पर ईसाइयों का परमेश्वर है। इस विरोधी मानसिकता के वशीभूत अज्ञानता रूपी अंधकार में फंसे ये लोग दुष्ट आत्माओं की इबादत करके स्वयं ही शैतान के अधीन होते चले जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसे लोग और उनकी संतानें पूरी तरह शैतान द्वारा फैली दुष्ट आत्माओं के कहे अनुसार कार्य करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 9 अध्याय में लिखा अंतिम पद दुष्ट आत्माओं की अधीनता में फंसे लोगों की जानकारी देता है। दुष्ट आत्माओं के भ्रमजाल में फंसकर आने वाले दिनों में कई मनुष्य परम पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत कार्य करके स्वयं की आत्मा को नरक की भयंकर यातनाओं का हिस्सेदार बना सकते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस अध्याय में पवित्र आत्मा आने वाले प्रलयकारी दिन का ज्ञान दे रहा है। 4 तुरहियां फूके जाने के बाद परम पवित्र परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासियों के बीच बने अंतर को स्पष्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान की महिमा उजागर करेगा। कई मनुष्य कहते हैं आत्मा देह त्याग कर अन्य देह में प्रवेश कर जाती है, कभी पशु
कभी पक्षी तो कभी कीड़े या अन्य कई ऐसी देह हैं जिनमें प्रवेश करके आत्मा अपने मोक्ष की यात्रा जारी रखती है। उसकी यात्रा तब पूरी होगी जब वे मोक्ष प्राप्त करके वापस उस आत्मा में समाहित हो जाएंगे जिस परमात्मा से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कहा जाता है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी जो आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती, उस आत्मा को वापस जीवन मरण के कई चक्र से गुजरना पड़ता है। अन्य कई देह धारण करके अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय के 39 पद से आगे स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक शरीर अलग है। पशु, पक्षी, कीड़े इत्यादि जीवधारियों का शरीर अलग तो मनुष्य का शरीर अलग है। दोस्तों, परम प्रधान द्वारा रची गई समस्त सृष्टि की रचना वचनों द्वारा हुई। सृष्टि में एकमात्र मनुष्य ही वो रचना है जिसे प्रभु परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से रचा और फूंक मारकर उसमें स्वयं अपनी आत्मा को समाहित किया। अर्थात मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जिसमें आत्मा वास करता है। परम प्रधान परमेश्वर प्रत्येक सुनने वाले को अपने उत्तम आशीष प्रदान करे। आप प्रेम से कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।